नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि चुनाव के नतीजे अमेरिका में लगभग आ ही चुके हैं और जो बाइडन, जो कि अमेरिका की लेफ्ट विंग की पार्टी यानी कि वहां की डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार थे, तो अब वो उम्मीदवार से प्रेसिडेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं बन चुके हैं। यानी कि अब ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आने वाले समय में कैसे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्ते अगर आप इनसे पहले देखते हैं ट्रंप जी के कार्यकाल में, तो आपने देखा होगा काफी अच्छे भारत के रिश्ते रहे हैं। और हम यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल डिफेंस का है, तो हम डिफेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे कि भारत और अमेरिका के डिफेंस के रिश्ते आगे आने वाले समय में कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, बिडेन जी की जो बात करते हैं, इसमें सबसे पहले मैं दो घटनाओं की जिक्र करूंगा जिसके बारे में आपने ज्यादातर मीडिया में सुना होगा, जिसमें कि एक पक्ष दिखाता है कि बिडेन भारत के लिए बहुत अच्छे हैं और जो दूसरी घटना है वो दिखाती है कि बिडेन भारत के लिए अच्छे नहीं हैं। इन दोनों घटनाओं पे वन बाय वन करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सबसे पुरानी घटना की चर्चा करते हैं। तो पहली घटना बिडेन को लेकर भारत के साथ ये हुई थी कि 1992 में भारत का इसरो उतना अच्छा नहीं था जैसे आज है, लेकिन उस समय भी इसरो में काबिलियत बहुत थी। पर इसरो के पास उस समय क्रायोजेनिक इंजन नहीं था जो कि रॉकेट्स में चाहिए होता है, और इसके लिए इसरो ने मदद ली थी रशिया से, और रशिया और इसरो के बीच में डील फाइनल हो भी चुकी थी। लेकिन 1992 में आपको पता होगा, सोवियत यूनियन जब टूट गया था तो रशिया काफी उस समय कमजोर हो गया था और उसका फायदा उठाया अमेरिका ने। और अमेरिका ने उस समय यही जो बिडेन जो अभी करंट में है, इन्हीं को, ये उस समय सीनेटर थे अमेरिका में, तो इन्हीं को ये जिम्मेदारी दी कि आप ये कोशिश करिए अपनी ओर से कि इसरो को ये तकनीक नहीं मिलनी चाहिए थी। और इन्होंने ये जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई कि इसरो के साथ जो डील रशिया की ऑलरेडी हो चुकी थी उसे इन्होंने कैंसिल करा दिया, और रशिया ने भारत को उस समय क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दी थी, जिसकी वजह से भारत में इसरो का जो स्पेस प्रोग्राम है वो आप कह सकते हैं 10-15 साल पीछे लगभग चला गया था। तो यहाँ पे अगर आप रशिया को देखते हैं दोस्तों, तो जैसे लोग बार बार कहते हैं कि रशिया बहुत अच्छा मित्र है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सिचुएशन बेस्ड होती है सारी चीजें। कभी रशिया ने आपकी हेल्प की, कभी रशिया ने आपकी हेल्प नहीं भी की, दोनों चीजें हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि आंख बंद करके कोई हमारा दोस्त ही है हमेशा या कोई हमारा दुश्मन ही हमेशा, वो सिचुएशन बेस्ड होता है। तो यहाँ पे जो बिडेन ने काफी बड़ा काम किया था अमेरिका के हिसाब से, लेकिन भारत के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने भारत विरोधी काम किया था। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है दोस्तों कि सिर्फ जो बिडेन के ये करने से आप उन्हें 100% भारत विरोधी नहीं कह सकते, क्योंकि जो बिडेन उस समय सिर्फ एक सीनेटर थे, उनके पास कोई बहुत पावर नहीं थी। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था ये मायने रखता है, और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। तो अब जो बिडेन को ये बोल देना कि इनकी वजह से ही वो डील कैंसिल हुई थी, तो ऐसा नहीं है। वो जो सारा दारोमदार जाता है वो तो जाता है उस समय के प्रेसिडेंट पे। जो बिडेन तो सिर्फ एक सीनेटर थे। हाँ, उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया था भारत के लिए, लेकिन उनके ऊपर जो कमांड दी जाएगी उनको ऑब्वियस है वो वही रोल प्ले करेंगे। खैर, आते हैं अब इनकी दूसरी घटना पे जिससे कि इनकी तारीफ होती है। तो दूसरी घटना दोस्तों ये हुई थी कि सन 2008 में जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा गवर्नमेंट के अंदर, तो बराक ओबामा उस समय प्रेसिडेंट थे, जो बिडेन उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उस समय भारत और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई थी, ये सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। तो इसमें मैं मान सकता हूं कि जो बिडेन एक वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनकी अहम भूमिका रही होगी इस डील में जो कि भारत अमेरिका के बीच में 2008 में हुई थी। पर यहां पे भी दोस्तों वो वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट नहीं थे। तो एक और आपने देखा कि इस न्यूक्लियर डील में उनका पॉजिटिव रोल था, एक और आपने देखा कि 1992 में उनका रोल नेगेटिव था। तो यहां पे अब ये कह देना कि जो बिडेन भारत के लिए बहुत अच्छे हैं या भारत के लिए बहुत खराब हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगे, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे राष्ट्रपति बने हैं। पर आप पहले ही ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसकी मेंटालिटी ऐसी है तो आगे भी ऐसी होगी। भाई 1992, आज से 28 साल पहले अगर आप जो सोचते थे, क्या आपका नजरिया अभी भी वही है सारी चीजों को लेके? ऑब्वियसली नहीं। अगर 1992 में हो सकता है जो बिडेन कुछ सोचते थे गलत इंडिया को लेके,
अब इंडिया को लेके वो सही सोचते होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2019 में हुए एक सर्वे में ये बताया गया कि 72% अमेरिकन 72% अमेरिकन लोग ऐसे हैं जो कि भारत को एक फेवरेबल कंट्री के रूप में देखते हैं। तो जो बिडेन भी अपनी जनता से अलग नहीं चले जाएंगे। और ये भारत 1992 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। 1992 में अमेरिका को भारत की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पे अमेरिका की पॉलिसीज जो हैं अब वो इंडिया को बिना ध्यान में रखे बन भी नहीं सकती। इंडिया आज के समय में इतना जरूरी हो चुका है अमेरिका के लिए। अब यहां पे जो बिडेन बन जाए प्रेसिडेंट या फिर कोई और बन जाए, ऐसा नहीं होगा कि भारत से अमेरिका के रिश्ते बिल्कुल तितर बितर हो जाएंगे जो अभी तक मेंटेन है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत बहुत अच्छे हुए हैं, पर इसमें भी किसी एक को ही आप नहीं दे सकते क्रेडिट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रंप ने वो रिश्ते किए। ऑब्वियस है इंडिया की ओर से भी कौन है पीएम, ये बहुत मायने रखता है। तो इंडिया की ओर से क्योंकि मोदी जी थे और उधर ट्रंप थे, तो इन दोनों की थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, जिसकी वजह से आपको भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस रिश्ते बहुत अच्छे देखने को मिले थे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो भारत अमेरिका के बीच में बहुत सारे डिफेंस डील जो हुए हैं वो इन्हीं दोनों यानी कि मोदी और ट्रंप के ही कार्यकाल में हुए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट्स या एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जिसमें कि आपका लेमोवा है। लेमोवा आपको पता होगा एक लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट है भारतीय सेना और अमेरिकन सेना के बीच में। इसके अलावा कॉम कासा है, ये एक कम्युनिकेशन का एग्रीमेंट है जो कि 2018 में साइन किया गया था भारत और अमेरिका के बीच में। इसके बाद बेका अभी कुछ दिनों पहले ही साइन हुआ है, ये भी ट्रंप और मोदी के ही कार्यकाल में साइन हुआ है। बेका एग्रीमेंट की वजह से भारत के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या हमारी जो और भी रक्षा प्रणालियां हैं, इन सबको काफी अच्छा नेविगेशन का सिस्टम अमेरिका की ओर से हेल्प मिलता है। तो ये सारे एग्रीमेंट अगर आप देखते हैं तो भारत अमेरिका के बीच में ट्रंप और मोदी के ही बीच में साइन हुए हैं। इससे पहले इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे। मोदी अभी भी हैं और जो बिडेन अभी आए हैं, तो हो सकता है कि चीजें उतनी अच्छी ना हो जितनी ट्रंप के कार्यकाल में है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि चीजें तितर बितर हो जाएंगी। यहां पे सिर्फ डाउट एक ही चीज पे होता है, जो है जो बिडेन का नजरिया रशिया और चाइना को लेके, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में ये सब कुछ मायने रखता है। तो यहां पे जो बिडेन क्या सोचते हैं रशिया चाइना के बारे में, ये भी आपको जानना चाहिए। तो जो बिडेन का कहना है कि अमेरिका के लिए दुनिया में आज भी सबसे बड़ा थ्रेट कोई है तो वो है रशिया, और चाइना को वो दुनिया में सबसे बड़ा कंपटीटर मानते हैं अमेरिका का। तो इसके थ्रू ही वो अपनी पॉलिसीज आगे बनाएंगे। जैसी उनकी मेंटालिटी है वैसी ही उनकी गवर्नमेंट की भी मेंटालिटी आने वाले समय में होगी। तो ये बेसिकली क्योंकि वो चाइना को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, रशिया को मानते हैं। तो अब यहां पे इंडिया के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा मैनेज करना अमेरिका और रशिया को साथ साथ, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा ट्रंप थे, तो ट्रंप बिजनेसमैन की तरह काम करते थे। वो ऐसा नहीं कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने पे आ जाएं। तो रशिया के साथ थोड़ा ज्यादा इजी था मैनेज करना अमेरिका को भी। तो भारत दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रख रहा था, लेकिन क्योंकि अब जो बिडेन रशिया को दुश्मन मानेंगे अगर, तो उसके बाद फिर इंडिया के लिए मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो सकता है भविष्य में। रशिया को भी और अमेरिका को भी, दोनों को एक साथ मैनेज करना थोड़ा टफ होगा। साथ ही चाइना के पॉइंट पे आपने देखा है कि आज तक हमेशा से अमेरिका ने पूरा सपोर्ट किया है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में भारत को। एलएसी पे जितनी घटनाएं हुई हैं सबकी चाइना की निंदा की है। साथ ही साथ अमेरिका ने काफी सीक्रेटली हेल्प भी की है भारत को। जो सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह हैं वो अमेरिका ने प्रोवाइड किए थे भारत को, जिसमें कि चाइनीज सेना की एग्जैक्ट जगह बताई गई थी। और भी बहुत सारी हेल्प हुई होगी जो कि हमें आपको नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि ऐसी हेल्प अमेरिका ने की थी भारत की। तो ये सारी चीजें क्योंकि जो बाइडन चाइना को अपने थ्रेट की तरह नहीं मानते हैं, तो क्या जो बाइडन उस समय भारत की चाइना के खिलाफ इतनी अच्छी हेल्प करेंगे जैसे कि अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है? देखो दोस्तों, लड़ाई करने अमेरिका ना ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाला था, ना ही जो बाइडन के लिए आएगा। तो उसमें हमें नहीं है कि हमें चाइना के खिलाफ आपकी मिलिट्री मदद चाहिए, लेकिन जो बाकी चीजें होती है, जैसे कि आज के समय में भारत के पास बहुत सारे अमेरिकन, आप कह सकते हैं अपाचे है, चिनूक है, C-17 ग्लोब मास्टर है, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, इन सब की डील आपने देखा कि ट्रंप के ही एडमिनिस्ट्रेशन में भारत से हुई है। तो इन सब के रिपेयर होंगे, मेंटेनेंस होगा, एम्युनिशन चाहिए होगा, इन सब की सप्लाई बरकरार रखे। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जहां भारत के लिए आवाज उठाने की जरूरत है वहां पे अमेरिका आवाज उठाता रहे। तो अगर ये सारी चीजें अमेरिका कंटिन्यू रखता है
तो फिर भारत के बहुत अच्छे रिश्ते बने रहेंगे अमेरिका के साथ। नहीं रखता है तो थोड़े बहुत चाइना को लेके मुझे डाउट हो सकता है। चाइना और रशिया को लेके जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होगी ना, उसके वजह से थोड़ा सा भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो भी अभी हम प्रेडिक्ट 100% नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिडेन को यहां पे मैंने आपको उनके 2 इंसिडेंट बताए, एक में वो विलन थे, दूसरे में वो हीरो थे इंडिया के लिए। तो अभी 100% प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो धीरे धीरे आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको यही कह सकता हूं, बहुत एक्सपेक्ट नहीं करिए आप जो बिडेन से, पर आप निगेटिव भी नहीं होइए, आप न्यूट्रल रह सकते हैं जो बिडेन को लेके। बाकी आगे जो बिडेन की पॉलिसीज जैसी होगी उस पे तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि जो बिडेन के आने से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं रक्षा से जुड़े हुए वो कैसे होने वाले हैं। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।